नमस्कार, इसमें मेरी मौजूदगी है संत कबीरनगर जिले के तहसील मेहदावल अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरिया में। और यहाँ पे एक ऐसे सज्जन हमारे साथ हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये ग्राम पंचायत गुलरिया के प्रधान प्रतिनिधि हैं और इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। और फ्रॉड कोई और नहीं किया है। फ्रॉड किसने किया है? एक कर्मचारी ने किया है। किस संबंध में किया है, कितने बार किया है, इसकी जानकारी हम स्वयं से लेंगे। प्रधान जी, क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारी माता जी के नाम से लोहरसन में, विकासखंड सांता में आता है, लोहरसन में ज़मीन है। उस ज़मीन को नापने के नाम पर, पैमाइश के नाम पर लेखपाल अभिषेक सिंह द्वारा कई बार में लगभग 45,000 रुपये हमसे लिए हैं। और 2022 से लेकर जून 2023 तक लगभग, तो पैसा मांगने पे आजकल कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। उसमें काफ़ी बार प्रयास किया गया मांगने का, लेकिन वो दे नहीं रहे। ये बताइए प्रधान जी, जो पैसा आप लेखपाल साहब को दिए थे, जिसका आप कह रहे हैं, पैसा क्यों दिए थे आप उनको? वो पैमाइश करने के नाम पर कि हमारी पैमाइश ठीक ठाक से कर दी जाए, ज़मीन की पैमाइश। पैमाइश तो निःशुल्क होता है, ऐसे में वो पैसे की डिमांड आपसे क्यों की? वो पैसा मांगे, पैसा और भी मांग रहे थे, एटीएम साहब के नाम पर मांग रहे थे। लेकिन पैसा मैं लेखपाल को ना पैमाइश के नाम पर लिए, लेकिन पैमाइश हमारी किए भी नहीं, किए तो गलत तरीके से किए। हमारी ज़मीन को दूसरे को कब्जा करवा दी पैमाइश करके। जैसे देख रहे हैं, जैसा प्रधान जी ने कहा कि लेखपाल तो पैमाइश के नाम पर पैसा लिए ही लिए, उल्टा और पैसा मांग रहे थे एसडीएम के नाम पर। एक बहुत बड़ी खबर है कि एसडीएम के नाम पर भी पैसा मांग रहे थे लेखपाल, और पैसा न देने पर गलत पैमाइश करके विपक्षी को ज़मीन का कब्जा करवा दिए, जैसा प्रधान जी का आरोप है। क्यों प्रधान जी? जी हाँ, ज़मीन को विपक्षी फर्जी बैनामेदार को ज़मीन कब्जा करवा दिए हैं। और उसमें ज़मीन का जो दस्तावेज है वो फ्रॉड है, उसका कंसेशन दाखिल है माननीय सिविल न्यायालय खलीलाबाद में चल रहा है। और उसमें उसके खिलाफ 156(3) में FIR भी दर्ज है 419-20 का। उसके बावजूद भी साजिश करके हमारे साथ गलत की। पैमाइश के नाम पर आपसे पैसा तो ले लिए, गलत पैमाइश कर दिए, क्या आपका पैसा आपको लौटाए कि नहीं? नहीं, पैसा लौटाने के लिए आज मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, लेखपाल तो पैमाइश के नाम पर पैसा लिए ही लिए, एसडीएम के नाम पर भी पैसा लेना चाह रहे थे और काम भी नहीं किए, पैसा भी ले लिए, पैसा मांगने पर आनाकानी कर रहे हैं। अब तो तब और हो गया जब ग्राम प्रधान उनको पैसा देकर पैसा मांगते मांगते थक गए और लेखपाल ने पैसा नहीं लौटाया, तो आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील मेहदावल में जिलाधिकारी को इन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद जिलाधिकारी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। प्रधान जी, ये बताइए कि जो पैसे आप 45,000 लेखपाल को दिए थे, कितने किस्तों में दिए थे? पहली बार जब उनको अप्लीकेशन दिया गया तो उसमें 1,000 रुपया दिया मैंने। उसके बाद पैमाइश करने के, पैमाइश के नाम पर 5,000 रुपया फिर मांगे, फिर 5,000 रुपया मैंने दिया। उसके बाद 30,000 रुपया फिर मांगे, 30,000 रुपया मैंने दिया। फिर एक बार 4,000 रुपया लिए, फिर पुनः 5,000 रुपया लिए। सब मिलाकर के 45,000 रुपया हमने इनको दिया। पैसा कैश दिए हैं कि उनके अकाउंट में दिए? नहीं, कैश दिए हैं, पैसा कैश। जब पैसा आप उनको दिए थे तो कोई और था? हाँ, उनके सहयोगी थे, उनके सहयोगी थे। दूसरों को पैसा हाथ में न लग करके कभी डिग्गी में रखवा देते हैं, कभी फाइल में रखवा देते हैं, कभी किसी अन्य को दिलवा करके वही सामने ले लेते हैं। देख रहे हैं, मेहदावल तहसील हो या धंगटा तहसील हो या खलीलाबाद हो, संत कबीरनगर जिले में लगातार लगभग 2 साल से ही एंटी करप्शन टीम सक्रिय है और लगातार कई बार कई लेखपाल को, कानूनगो को
और कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी रिश्वत के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। उसके बावजूद भी लोगों का रिश्वत से मोह भंग नहीं हुआ। अब रिश्वत लेने का नया तरीका हो गया है। किसी को लिफाफा बना के अलग जगह दे दिया जाता है, कोई किसी की डिग्गी में रख लेता है, कोई रिश्वत लेने के लिए अपना सहयोगी रखता है। सरकार चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले कि रिश्वत का खेल रुके, एंटी करप्शन टीम कितने भी सक्रिय क्यों न हो, इन भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों को चाहे घसीटते हुए क्यों न लेकर जाए, लेकिन इनकी आदत छूटने वाली नहीं है, जैसा प्रधान जी ने कहा। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि मेरा पैसा जो दिए हैं उसको वापस करवाया जाए और ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को इस तहसील से हटा करके किसी अन्य तहसील में किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये 5-6 साल से उसी हलके पे तैनात हैं और फर्श ज़मीन को, सही ज़मीन को विवादित दिखा करके वो औने पौने दाम पर दूसरे लोगों को खरीदवा देते हैं। इनका यही धंधा है। इस तरह से क्षेत्र में जनता काफ़ी त्रस्त है इन लोगों के कार्यों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलरिया के प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारे माता जी के नाम से लोहरसन में ज़मीन है, 2004 से बैनामा था, उसमें हमारी बाउंड्री वाल बनी हुई है। उसी पे एक फर्जी बैनामा करवा करके लेखपाल द्वारा साजिश करके हमारे ही ज़मीन को उससे कब्जा करवा लिया। इसके संबंध में डीएम साहब से कहे हैं? हाँ, इसके पहले इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी डाल चुके हैं, रजिस्ट्री भी किए हैं, लेकिन उसमें सही पैमाइश ना करके केवल उल्टी सीधी पैमाइश करके छोड़ दिया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं कि लोहरसन में इनके माता जी के नाम पे एक ज़मीन का टुकड़ा बैनामा है, उस पर इनका बाउंड्री वाल भी है, लेकिन साजिश के तहत गलत पैमाइश करके लेखपाल के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको कब्जा करवा दिया गया, जिससे प्रधान जी काफ़ी पीड़ित हैं। जी, काफ़ी उससे हमारा मानसिक आर्थिक सामाजिक सब भी हमारा नुकसान हुआ है। सरकार से क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमको सही तरह से किसी बाहरी तहसील से दूसरे तहसील से अधिकारियों की नियुक्ति करके उसको सही से पैमाइश किया जाए, जो भी जितना हिस्सा बनता है, जिसका भी ज़मीन बनती है उसको दिया जाए, और मेरा जो पैसा है, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है, उसको हमको वापस कराया जाए। धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं आप, प्रधान जी सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि जो इनका पैसा वो लिए हैं 45,000 रुपये, वो इनको वापस कर दें और ज़मीन की पैमाइश से तो अन्य तहसील के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, एक टीम गठित हो जो यहाँ पर आके सही से उसकी पैमाइश की जाए, जिसका जो हिस्सा आता है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।